एक तरफ आप जहां देखें जिसमें 8 वर्ष का एक अनुभव का दिया गया है समय, और वो भी बिहार सरकार के जो शिक्षक होंगे उन्हीं के लिए है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि जो ऑलरेडी 8 वर्ष से शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इस वेतनमान को पा रहे हैं और अपने आप को एक सेवा में निरंतरता बनाए हुए हैं। तो क्या उनके लिए कितना सार्थक होगा इस तरह के नियुक्ति में जाना। एक तरफ वो नियुक्ति में जाएंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर सीटें भी खाली होंगी। तो एक तरफ तो खुशखबरी लग रही है कि चलो अगले प्रक्रिया के लिए सीटों की संख्या बढ़ेगी, यानी बिहार सरकार के पास सीट उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये हो रही है कि क्या वो शिक्षक वहाँ जाएंगे जिनका भी सेवा निरंतरता बना हुआ है, 8 साल से ऑलरेडी नौकरी वो कर रहे हैं, और नौकरी में जो उनको मिल रहा है वो इंक्रीमेंट उसी आधार पर होगा। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से उन्हें अपने शून्य लेवल से शुरू करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को समीक्षा करते हुए आप फॉर्म को भरें और बेकार का समय ना बर्बाद करें और ना समय अपना इन्वेस्ट करें, इसमें बहुत सोच समझ के करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर अपने चैनल लेट्स डू पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक जो बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है, जिसमें प्रधान शिक्षक के अंतर्गत कैसे बहाली प्रक्रिया होगी और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इस बात पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बहाली की संपूर्ण प्रक्रिया को भी जानेंगे। क्या फ़ीस है, किन किन सावधानियों को रखना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा हमारे पास, और इन सब चीज़ों के साथ लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बहाली प्रक्रिया कितना सही है हम लोगों के लिए और कितना सार्थक होने जा रहा है, या कहीं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार के द्वारा एक सोची समझी बात भी तो नहीं है। इन चीज़ों पर भी एक हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस बहाली प्रक्रिया के बारे में जान लें, जो हमारे विभागीय वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित की गई है। और इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पद पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और उसी के अनुसार अपने फॉर्म को भरना है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अब एक चीज़ देखने को लग रही है कि इस बहाली प्रक्रिया के साथ साथ आपके लिए, हमारे बिहार राज्य के व्यक्तियों के लिए, प्रतिभागियों के लिए एक सूचना है जिसमें कि डोमिसाइल लागू हो गया। आप इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह आ रहा है कि भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी ही इस आवेदन प्रक्रिया को भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीट देख रहे हैं, जो अनुमान्य सीटों की संख्या है हर एक कोटि वाइज बनाया गया है, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग के हैं 16,204, और इसी में जो 35% क्षैतिज आरक्षण के स्वरूप मिल रहे हैं महिलाओं को, उसकी संख्या है 5,686। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं 46 यानी कि 4,046, और इसी तरीके से इस कॉलम में देखते हैं हम लोग 1,203। अनुसूचित जाति के हैं 6,477, और उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं 2,430। अनुसूचित जनजाति 418, 124। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7,290 और 2,696। पिछड़ा वर्ग हो गया आपका 4,861 और 1,622। और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं 1,210, और इसी तरीके से इसमें नॉट अवेलेबल, मतलब इसमें ये रिक्ति नहीं दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुमान्य पदों की संख्या 40,506 हो रही है, और उसी तरीके से जो 35% आरक्षण का है वो 13,761। रिक्ति तो बहुत ज़्यादा है, बट इसके बारे में भी आगे हम समीक्षा करेंगे कि ये रिक्ति कितनी सार्थक हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें कि हमारे लिए यहाँ पर अनुभव की भी महत्ता है। आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के हैं, बिहार के सरकार के पत्रांक 2,526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में, वैसे जो स्वतंत्रता सेनानी या केंद्र के द्वारा जिन्हें पेंशन स्वीकृत है, ऐसे व्यक्तियों के जो उत्तराधिकारी जैसे कि पोता पोती, नाती नतनी वगैरह हैं, उनके लिए भी 2% आरक्षण है, जिसमें कि 810 सीटों पे होगी बात। और नीचे आ रहे हैं अगला कॉलम में हम लोग, जिसमें दृष्टिबाधित के लिए 421, मूक बधिर के लिए 410, अस्थि दिव्यांग के लिए 397 और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 392। इस तरीके से बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पूरा एक तैयार किया है अपना कैटेगरी वाइज रिक्ति। और ये भी सूचना है साथ ही साथ कि ये रिक्ति घट बढ़ सकती है, जो कि हर एक विज्ञापन के साथ होता है। वेतनमान आपका प्रारंभिक है इसमें 30,500, जो राज्य सरकार के नियम के अनुसार बार बार पुनरीक्षित होगा। उससे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम देख रहे हैं जो शैक्षणिक योग्यता है, जिसमें पहला पॉइंट है भारत का नागरिक या बिहार राज्य के निवासी हों। दूसरा पॉइंट में देख रहे हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक।
और अनुसूचित जनजाति जाति में 5% का छूट दिया गया है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनमें भी न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% का छूट मिला है। और भी जो हमारे मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय ये सब हैं, उन लोगों के लिए भी जो समतुल्य माना गया है डिग्री को, शास्त्री की डिग्री जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से हम ले रहे हैं, तो इन सभी को एक आधार बनाया गया जिसके आधार पर वहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ ही साथ जो मान्यता प्राप्त संस्था है DLED, BT, BEd, BAed, BSc एड और BLEd उत्तीर्ण हो, उनको भी मौका दिया जाएगा इसमें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि यानी कि ये सब चीज़ ये डिसाइड हो रहा है कि वो शिक्षक जो हैं वही कर सकते हैं। वर्ष 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की आवश्यकता है, जिसमें वो उत्तीर्ण होने ही चाहिए। और जो वर्ष 2012 से पूर्व हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा में अनिवार्य है उत्तीर्ण होना। साथ ही साथ जो पात्रता परीक्षा है जो बिहार सरकार से जो अभिप्रेत है, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली जो पात्रता परीक्षा है उसमें पास होना चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप ऊपर हिंदी या इंग्लिश किसी में भी इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। माननीय शिक्षक अभ्यर्थी और दोस्तों, आपसे ये आग्रह है कि इस पूरे विज्ञापन को सरसरी निगाह से एक एक बिंदुओं पर ध्यान देने के बाद ही आप भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनुभव की भी यहाँ पर प्रधानता है और अनुभव के आधार पर ही नियुक्ति होगी, जिसमें पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत जो भी प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद होंगे उनके लिए 8 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए। 8 वर्ष की लगातार, अभी यहाँ पर इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप भी समझ सकते हैं जब 8 वर्ष की लगातार आप सेवा कर लेंगे और अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो फिर ये 30,500 के वेतनमान में आप क्यों जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 8 वर्ष पूरा कर चुके होंगे बिहार सरकार में उनकी सैलरी अभी 30,000 होगी ही होगी और वो उसकी सेवा निरंतरता होगी। यहाँ आने पर सेवा टूट भी हो सकती है क्योंकि आप नया नियुक्ति में आ रहे हैं। तो सोचने की बात है, एक तरफ सरकार सीट भरने जा रही है, दूसरी तरफ खाली करने जा रही है, मंशा यही है। फिर भी हम इस नियुक्ति का सम्मान करते हैं क्योंकि हर एक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हेडमास्टर नहीं है वहाँ पर तो एक गार्जियन के तौर पे होने ही चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर देखिए जो सभी प्रमाण पत्र जो मांगे जाएंगे वो 22/4/2022 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। 22/4/2022 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर अंतिम तिथि निर्धारित कर दिया गया है। उम्र सीमा है, बिहार सरकार पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक जो है वो सेवानिवृत्त की उम्र जो है वो 60 वर्ष निर्धारित है, से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, वो भी 1/8/2021 तक। चयन प्रक्रिया के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में आपका 150 प्रश्न होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन का 75 अंक और DLED विषय यानी जो विषय है उसके आधार पर 75 अंक का आपको एग्ज़ाम देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25, यानी कि आपका ये नेगेटिव मार्किंग का भी है। तो आप ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से अपने प्रश्नों को बनाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसके बाद सबसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताया गया जो आप नोट कर ले, जो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो आपकी रिटन एग्ज़ाम है उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। और बिहार सरकार के द्वारा जो भी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जो भी यहाँ पर निकाला हुआ है रोस्टर, अन्य एग्जाम में भी जो चल रहा है वही यहाँ भी पालन हो रहा है कि 40% अंक चाहिए सामान्य वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिला दिव्यांग निःशक्तों के लिए 32% न्यूनतम अंक चाहिए। जो अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार होंगे उनका अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा और अंतिम रूप से जो सफल होंगे उनको चयन करने के लिए मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आयोग के वेबसाइट पर हम देखेंगे इन चीज़ों को और शिक्षक अभ्यर्थी अपनी योग्यता और अनुभव को स्वघोषणा के आधार पर देंगे। पत्र और विषयों का स्तर और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के www.ppsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है, यानी विस्तृत पाठ्यक्रम को वहां से आप देख सकते हैं और
इस नियुक्ति से संबंधित जानकारी को वहाँ से आप प्राप्त कर। यहाँ पर 750 रुपया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और बिहार राज्य के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए, जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, 200, और बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित और आरक्षित उन सब के लिए 200 और महिला। यानी ये शुल्क का भी जानकारी आप यहाँ से ले लें। और इसके बाद जो फॉर्म भरने का जो समय निर्धारित है वो है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 28/3/2022 से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 22/4/2022 तक है। इन सब चीज़ों को देख लें। और एक चीज़ इसमें और भी है कि इसको भरने के बाद, एडिट करने के बाद आपको निबंधित डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको बस अपलोड करके इस पर रख देना है। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया थी। इन सब प्रक्रिया के आधार पर हम अपने फॉर्म को भरेंगे और इस नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। अब सबसे अंत में आपसे मैं एक चीज़ की चर्चा करने जा रहा हूँ कि इन सभी बातों के साथ मैं लास्टली आपसे विदा लेना चाहूँगा और यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब